जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली साप्ताहिक राशिफल यानी 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई, ये जो सप्ताह है यानी कि 25 नवंबर से और 1 दिसंबर तक भाई भागा दौड़ी वाला सप्ताह अधिक रहेगा। बाजार के चक्कर मेष राशि को ज़्यादा काटने पड़ेंगे और सप्ताह में अस्पताल या सरकारी दफ्तर के चक्कर या बैंक के चक्कर भी आपको किसी काम के लिए काटने पड़ सकते हैं, यानी भागा दौड़ी वाला सप्ताह रहेगा। राहु की पंचम दृष्टि परिवार भाव पे, तो परिवार पे किसी बात को लेकर कोई वाद विवाद हो सकता है, हल्का तनाव कलेश रह सकता है इस सप्ताह, इसके योग बन रहे हैं। करियर में देखा जाए तो करियर में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन झूठी अफवाह के कारण या किसी की अवहेलना करने के कारण आपके ऊपर दिक्कत का सामना आ सकता है, कार्य में कठिनाई हो सकती है। इसलिए झूठी अफवाहों पे बिल्कुल ना है, किसी की सुनी सुनाई बातों पे आपको बिल्कुल यकीन नहीं करना, नहीं तो आप भी फंस सकते हैं, याद रखिएगा। तो किसी की बातों पे आपको बिल्कुल बिलीव नहीं करना। साथ ही साथ राहु की अष्टम दृष्टि कहीं ना कहीं पति पत्नी के भाव पे है, तो पति पत्नी का किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद बढ़ सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं, यानी थोड़ा सा आप दोनों के बीच में वाद विवाद भी रह सकते हैं। तो धन के लिए ये सप्ताह नॉर्मल रहेगा। करियर के लिए ये सप्ताह वैसे सामान्य है, लेकिन किसी की बातों में अगर आ गए तो आपको डांट और खरी खोटी भी सुननी पड़ सकती है। रिलेशन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। बात करें वृषभ राशि की, तो 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक आपको नेत्र की कुछ समस्या रह सकती है, या मुंह में छाले की समस्या या पेट की कोई समस्या आपको रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। मंगल की चतुर्दृष्टि आपके परिवार भाव पे, तो कहीं ना कहीं घर के अंदर कोई चीज़ आप खरीद सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम किसी सदस्य के लिए आप खरीद सकते हैं, यानी खरीदारी के योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। घर में हल्का सा लकड़ी का काम, बाथरूम का काम इस सप्ताह हो सकता है। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य भाव पे है, तो इस सप्ताह पार्टनर का थोड़ा स्वभाव गर्म रह सकता है, यानी कि पार्टनर गुस्से में इस सप्ताह रह सकता है। पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, या रक्त विकार की समस्या या एलर्जी की समस्या आप पार्टनर पे महसूस करते हुए नजर आएंगे। पार्टनर का वाहन से चालान कट सकता है, या पार्टनर की अपने करियर में, अपने दफ्तर में किसी से बहस भी हो सकती है। तो ये जो सप्तम दृष्टि है पार्टनर के लिए अच्छी नहीं है। और कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि बुध पे है, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आप कोई वस्त्र खरीदने वाले हैं, कोई ज्वेलरी, कोई गिफ्ट आइटम भी परिवार के साथ में रहकर जाकर आप खरीदने वाले हैं, इसका योग नज़र आ रहा है। या फिर ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, तो ये सप्ताह धन के लिए आपका मध्यम रहेगा, करियर के लिए मध्यम है, थोड़ा खर्चा बढ़ाने वाला ये सप्ताह रह सकता है। जय माता दी। मनीषा जी कनाडा से आई हैं, पहले यहाँ रहती थी, तो उनका हमारा संपर्क बहुत पुराना है और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है, क्योंकि वो खुद ही बताएंगे। और ज्योतिष में कैसा आपका अनुभव रहा, ज्योतिष और स्टोन मैंने आपको पहनाए थे, वो रिजल्ट देते नहीं देते हैं, आप दर्शकों को बताइए। जय माता दी। मैं पंडित जी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, जब यहाँ पे रहती थी। तो जब लास्ट इनसे मैंने रत्न वगैरह पहने तो मैंने बिज़नेस शुरू किया था, माय बिज़नेस फ्लाइज। उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव कर गई, तब रत्न पहने थे, उन्होंने तब भी वर्क किया। अब मैं जब वापस आई हूँ तब मैंने इनसे पूछा है, दे टोल्ड मी सो मच रेमेडीज़, तो मुझे यकीन तो बहुत है, अब वही करना है जो ये कह रहे हैं। तो शुक्रिया। मतलब आपको ज्योतिष से कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत लाभ हुआ है जी। बहुत लाभ हुआ है। इनकी एक्यूरेसी 99.9%। 0.1 तो परमात्मा के हाथ में है सर, तो वो आगे पीछे हो जाता है, बट इनकी एक्यूरेसी बहुत है, तो मुझे बहुत यकीन है। और पिछले शायद 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी। धन्यवाद। अब बात करें मिथुन राशि की, तो ये सप्ताह यानी 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक इस सप्ताह बुध अष्टम में बैठे हैं, यानी कहीं ना कहीं धन के लिए किसी से वाद विवाद हो सकता है, या किसी को धन उधार देने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। शेयर या ट्रेडिंग करने से आपको हानि हो सकती है। तो इस सप्ताह धन संबंधी कोई लेन देन करने के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। हाँ, बुध की दृष्टि आपके परिवार भाव पे होने से कहीं ना कहीं घर के अंदर भी कोई ना कोई बहस की स्थिति बनी रहेगी,
या जो छोटी संतान है या छोटे जो भाई बहन हैं उनसे कुछ वाद विवाद की स्थिति इस सप्ताह बनी रहेगी। धन और करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। धन रुका हुआ धन मिलता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट जो धन किसी से लेना है वो भी मिलता हुआ नजर आएगा। कैरियर की स्थिति भी अच्छी सेल होती हुई इस सप्ताह नजर आएगी। तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बेहतर सप्ताह। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। लेकिन ये सप्ताह धन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। रिलेशनशिप की मिथुन राशि की बात करें तो ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा सप्ताह है। पार्टनर के साथ में वीकेंड में शॉपिंग में जा सकते हैं, किसी मित्र के, किसी जान पहचान वाले रिश्तेदारी के घर आप जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है। बात करें कर्क राशि की तो ये सप्ताह 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक, इस सप्ताह भाई नदी समुद्र की यात्रा, तीर्थ यात्रा का आप प्लान कर सकते हैं या दूसरे शहर की आपके यात्रा के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। इस सप्ताह सरकारी कार्यों में कुछ खर्चा आपका हो सकता है। सरकारी कार्यों को निपटाने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। कड़ी मशक्कत इस सप्ताह आपको करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह माता पिता या भाई बहन से भी हल्का सा वाद विवाद या कोई झड़प इस सप्ताह हो सकती है। ये सप्ताह करियर और नौकरी के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नजर नहीं आ रहा। कर्क राशि का बॉस आपसे नाराज रहेगा, बॉस से अनबन रहेगी या उनसे डांट आपको किसी काम को लेकर बन सकती है। यदि आप अपना ही काम कर सकते हो तो कर्मचारी से किसी प्रकार का वाद विवाद इस सप्ताह रह सकता है। साथ ही साथ पाप कर्तरी योग होने के कारण इस सप्ताह मन आपका अशांत ही रहेगा। पेट की समस्या या ईएनटी की प्रॉब्लम पाप कर्तरी के कारण कर्क राशि को रह सकती है। तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। बात करें सिंह राशि का तो ये सप्ताह यानी 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में पारिवारिक चिंता आपको सता सकती है। पारिवारिक चिंता से थोड़ा परेशान इस सप्ताह रह सकते हैं और अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान, थोड़ा चिंतित इस सप्ताह आप रह सकते हैं। और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आप चिंता रहेंगे। माता पिता को भी श्वास संबंधी या फेफड़ों से संबंधित या हाथ पैरों में दर्द से संबंधित कोई समस्या इस सप्ताह रह सकती है। इस सप्ताह किसी परेशानी को लेकर आप अब मित्र से सहायता या रिश्तेदारों से सहायता मांग सकते हैं। किसी परेशानी को लेकर मित्र आपकी सहायता करते हुए या आपको राय देते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आप जो है तीर्थ यात्रा में जाने के या मंदिर के दर्शन जाने के योग बनते हैं। लेकिन वाहन चलाते हुए सावधानी रखें, नहीं तो वाहन का चालान या वाहन का से हल्का एक्सीडेंट के योग इस सप्ताह रह सकता है। इस सप्ताह थोड़ा मन की अशांति रहेगी। धन की स्थिति इस सप्ताह नॉर्मल ही रहेगी। धन का फ्लो आपका अच्छा है। और रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप भी इस सप्ताह अच्छा है। पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी ही रहेंगे, यानी रिलेशनशिप भी आपका सामान्य रहने वाला है। बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि का 25 से 1 दिसंबर तक बुध देव की स्थिति अच्छी ना होने के कारण, अष्टम से संबंध होने के कारण संतान संबंधी कोई चिंता आपको लगी रह सकती है। संतान के लिए ये सप्ताह आप परेशान रहेंगे। थोड़ा देखा जाए तो स्वास्थ्य की भी चिंता रह सकती है, यानी फैमिली में किसी फैमिली मेंबर के स्वास्थ्य की चिंता आपको लगी रह सकती है। धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत ही अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं 2 बड़े धन लाभ आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, अचानक ही किसी डील से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा या कोई उधार दिया गया पैसा आपका इस सप्ताह मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो फाइनेंशियली तो ये सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह पार्टनर के परिवार से कोई मिलने आपसे आ सकता है या आपका चक्कर उनके परिवार पे लग सकता है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहा है। पार्टनर आपको कोई शुभ समाचार दे सकता है इस सप्ताह, यानी पार्टनर से अच्छा है। आप पार्टनर के लिए कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, कुछ मंगा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के कन्या राशि के लिए धन के लिए, करियर के लिए, रिलेशन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। हेल्थ के लिए थोड़ा गड़बड़ सप्ताह है। बात करें तुला राशि की तो ये सप्ताह यानी 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक इस सप्ताह थोड़ा उलझन में रह सकते हैं, थोड़ा दुविधा में रह सकते हैं और दुविधा में रहने के कारण जल्दी में कोई निर्णय ले सकते हैं जिसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है। तो थोड़ा एकांत मन से आपको इस सप्ताह निर्णय लेने, 2 कामों में एक साथ हाथ नहीं डालना, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। करियर की दृष्टि से ये सप्ताह पहले सप्ताह से अच्छा सप्ताह है। करियर में, नौकरी में कोई शुभ समाचार, कोई धन लाभ, कोई बड़ी डील इस सप्ताह आपको मिल सकती है। इस सप्ताह वीकेंड में मित्रों के साथ में आप वीकेंड में किसी पार्टी में जा सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं, यानी वीकेंड इस सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह
तुला राशि की धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं कोई ऑनलाइन आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र की दृष्टि भी आपके परिवार भाव पे बड़ी शुभ है, यानी इस सप्ताह परिवार का कोई सदस्य, कोई फैमिली मेंबर अपने काम से संबंधित कोई खुशखबरी तुला राशि को देने वाला है, उसके योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह पार्टनर के साथ में कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, कुछ रिश्तेदार आपके घर में आने वाले हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं, यानी किसी रिश्तेदार के आने के योग भी आपके बनते हैं। पार्टनर के साथ में किसी विवाह, किसी शादी, किसी फंक्शन में जाने के योग भी इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। तो पार्टनर के साथ में बाउंडेशन बहुत अच्छी रहने वाली है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह गैस की, दांत की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम से थोड़ा आप परेशान इस सप्ताह रह सकते हैं। अन्यथा ये सप्ताह फाइनेंस के लिए, धन के लिए, रिलेशनशिप के लिए अच्छा ही रहने वाला है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो ये सप्ताह यानी कि 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक इस सप्ताह आपकी बड़ी अनबन रहेगी। पार्टनर से आपकी अनबन रहेगी, मित्रों से आपकी अनबन रह सकती है, भाई बहनों से आपकी अनबन रह सकती है। यानी ये सप्ताह थोड़ा परेशानी वाला सप्ताह रहेगा। वाहन पे आपका खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका, लैपटॉप पे आपका खर्चा इस सप्ताह हो सकता है। मंगल की चतुर्दृष्टि आपके परिवार भाव पे है, तो कहीं ना कहीं घर के अंदर भी कोई आप रेनोवेशन करा सकते हैं, कोई बिजली, टाइल का या बाथरूम का आप काम करवा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। मंगल की दृष्टि बुध पे होने से इस सप्ताह आप पार्टनर से कोई घर में मिलने आ सकता है, या आप किसी रिश्तेदार के घर में पार्टनर के साथ में जा सकते हैं। यानी इस सप्ताह आप किसी रिश्तेदार के घर में या तो जाएंगे या कोई ना कोई मिलने आएगा। ये सप्ताह धन और करियर की स्थिति सामान्य रहेगी, धन का फ्लो भी सामान्य है और करियर में भी आप बिजी रहेंगे। कोई खास सप्ताह इनके लिए नहीं है। बात करें धनु राशि की, तो ये सप्ताह 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक इस सप्ताह धन संबंधी कोई शुभ समाचार धनु राशि को प्राप्त हो सकता है। कोई डील इस सप्ताह आपकी बन सकती है, याद रखें। इस सप्ताह परिवार के साथ में किसी गुरु के दर्शन करने, किसी आश्रम के दर्शन करने या मंदिर या तीर्थ में जाने के इस सप्ताह योग बन रहे हैं। इस सप्ताह भाई बहन या परिवार संबंधी कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी। इस सप्ताह परिवार के साथ में शादी समारोह में जाने का अवसर भी मिलेगा। इस सप्ताह संतान संबंधी भी आपको कोई शिक्षा से संबंधित, उनकी एक्टिविटी से संबंधित कोई खुशखबरी भी आपको नज़र आएगी, यानी संतान से संबंधित कोई ग्रोथ वाली न्यूज़ भी आपको नज़र आएगी। इस सप्ताह आप ये जो सप्ताह है पार्टनर के लिए भी शुभ रहेगा। पार्टनर से बाउंडेशन अच्छी रहेगी और पार्टनर को कोई करियर में कोई लाभ होता हुआ नजर आएगा, या पार्टनर को कोई गिफ्ट मिलता हुआ नजर आएगा, या हो सकता है आप ही पार्टनर को खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट, कोई वस्त्र की शॉपिंग कराए। यानी रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा है। बात करें मकर राशि की, तो ये सप्ताह 25 नवंबर से और 1 दिसंबर तक इस सप्ताह करियर में बड़ी चिंता रह सकती है। करियर के लिए आप परेशान रह सकते हैं। साथ ही साथ माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई अशुभ सूचना या किसी रिश्तेदार को लेकर कोई अशुभ सूचना इस सप्ताह आपको मिल सकती है। इस सप्ताह अचानक यात्रा के आपके योग बनते हैं। अचानक किसी कार्यक्रम में या गांव की यात्रा आपके अचानक करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह भाई बहन से भी या परिवार वालों से भी किसी टॉपिक को लेकर मकर राशि का वाद विवाद हो सकता है। इस सप्ताह बैंक के चक्कर आपके लग सकते हैं या सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह नॉर्मल रहेगा। आपका पार्टनर अपने काम में बिजी और आप अपने काम में बिजी रहेंगे। करियर के लिए ये सप्ताह ठीक ठाक सप्ताह है। मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी करियर में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको रिजल्ट भी मेहनत के बाद अच्छा मिलेगा। जय माता दी विजय सोनी जी। जय माता दी सर। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ज्योतिष के काफ़ी अपने उपाय किए हैं, तो आपको कुछ चमत्कारिक रिजल्ट भी मिला या बेफालतू में करते हैं आप? नहीं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जय माता दी। मेरे को इतने अच्छे अनुभव हुए हैं कि बस मैं कह नहीं सकता, और गुरुजी की कृपा से मैं ज़मीन से आसमान में उड़ा हूँ। अच्छा। हवाई जहाज में उड़ा हूँ और फिर नीचे आ गया। अच्छा। आज गुरुजी ने के पास मेरे को टाइम मिला है। नीचे कैसे आए आप जब आप आसमान में? मैं भटक गया था। अच्छा, भटक गए थे। मैं कहीं भटक गया था, इस वजह से मेरा ये परेशानी में आया, लेकिन आज मैं फिर गुरुजी का आशीर्वाद लेने आया हूँ और मेरे को पूर्ण उम्मीद है, बहुत आशा है कि मेरी जल्द से जल्द जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी और मेरा कार्य बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है जी, जय माता। उसके लिए जय माता दी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो ये सप्ताह 25 नवंबर से 1 दिसंबर में
ये जो सप्ताह की शुरुआत है किसी अच्छी खबर से होगी। या तो करियर में कुंभ राशि को अच्छी खबर मिलेगी या काम में कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। करियर में पॉजिटिव परिवर्तन इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगा। इस सप्ताह कहीं ना कहीं शुक्र की शुभ दृष्टि चतुर्थ भाव में है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो माता पिता से या परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी, किसी शादी विवाह या किसी फंक्शन में जाने को का योग बनता है। साथ ही साथ इस सप्ताह वाहन पे भी कुछ खर्चा होने के योग नजर आ रहे हैं या वाहन की डेंटिंग पेंटिंग आपको करानी पड़ेगी। इस सप्ताह शनि की तृतीय दृष्टि होने से पुराने जो वाद विवाद चल रहे थे वो मामलों को लेकर सरकारी कचहरी में आपको जाना पड़ सकता है या सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह शनि की दशम दृष्टि आपके पार्टनर स्थान में, तो पार्टनर को से रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में आप वीकेंड में किसी मित्र के रिश्तेदार के वहाँ जा भी सकते हैं। पार्टनर से पुराने वाद विवाद भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर की हड्डियों की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम इस सप्ताह शनि की दशम दृष्टि के कारण रह सकती है। इस सप्ताह परिवार के साथ में किसी पार्टी समारोह में जाने के योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के कुंभ राशि के धन करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। पार्टनर के हेल्थ के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। बात करें मीन राशि की, तो ये सप्ताह यानी 25 नवंबर से 1 दिसंबर में कहीं ना कहीं इस सप्ताह करियर में पद प्रमोशन के योग नजर आ रहे हैं। करियर संबंधी कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी या धन संबंधी कोई बड़ी डील से आपको धन मिलते हुए नजर आ रहा है। इस सप्ताह विदेशी मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है या विदेश संबंधी किसी सदस्य से संबंधित कोई खुशखबरी या वीडियो कॉल पे कोई बात हो सकती है और वो आपको कोई खुशखबरी मीन राशि वालों को दे सकता है। इस सप्ताह शेयर या इन्वेस्टमेंट में भी आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। ऑनलाइन कुछ लाभ मीन राशि को होता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह धन संबंधी आपको कोई अच्छा धन लाभ मिल सकता है। अच्छी बड़ी डील इस सप्ताह मिल सकती है। इस सप्ताह चाहे संतान हो चाहे पार्टनर हो, तो उनके साथ में मंदिर के दर्शन या तीर्थ यात्रा के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह मीन राशि के धन के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए वंडरफुल रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।